सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तबादले रोकने का हुक्म दे दिया। एफआईए और नैब प्रोसिक्यूशन का तमाम रिकॉर्ड सील करने का भी हुक्म। ताहुक्म सानी कोई केस अदालती फॉरम से वापस ना लेने का भी कह दिया। तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर अज खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, ये कार्रवाई किसी को मुल्जिम ठहराने या शर्मिंदा करने के लिए नहीं। अदालती कार्रवाई का मकसद सिर्फ ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शफाफियत और साख को बरकरार रखा जाए। अदालत ने डीजी एफआईए और डीजी नैब से जवाब तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान से तहरीरी जवाब भी तलब। समाअत 27 मई तक मुलतवी। शेख रशीद अहमद का कहना है कि हुकूमत ने आते ही इदारों के सरबराहान और केसेस की फाइलें बदली। ये सिर्फ अपने केसेस ठीक कराने आए हैं। नए प्रोसिक्यूटर्स कह रहे हैं कि हमें केसेस में दिलचस्पी नहीं। फवाद चौधरी बोले कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो मुकदमात खत्म ही हो गए होते, अब शायद कुछ असर पड़े। फारूक हबीब बोले कि अदालत का नोटिस इस बात का सबूत है कि जो हम कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी। कारोबार शुरू होते ही डॉलर ₹1.71 महंगा होकर ₹200.10 का हो गया। रवां हफ्ते डॉलर ₹7.38 महंगा हुआ। नई हुकूमत आने के बाद से डॉलर ₹17 महंगा होकर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। ओपन मार्केट में डॉलर ₹201 से ऊपर फरोख्त हो रहा है। डॉलर की उड़ान कैसे रोकें, बिगड़ती मईशत को कैसे संभाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर इजलास कुछ देर बाद होगा। डॉलर की कीमत नीचे लाने के लिए इक़दामात पर गौर होगा। मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर वज़ीर-ए-आज़म पावर डिवीजन और वज़ीर तवानाई पर बरहम। पैदावार, तलब और लोड शेडिंग के तमाम अदाद-ओ-शुमार पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की बैठक भी आज होगी। सियासत बचानी है या मईशत, IMF का पाकिस्तान को एक ऑप्शन के इंतखाब का मशवरा। हुकूमत का IMF को पैकेज के शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराने का इम्कान। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में जून के पहले हफ्ते तक इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने ओगरा, नेपरा और FBR को तैयारी करने की हिदायत कर दी। इमरान खान को कुछ हुआ या हिरासत में लिया गया तो कोई भी हालात काबू में नहीं रख सकेगा। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर का कहना था, फैसला साजी करने वाले कान खोल कर सुन लें, अगर बर वक्त फैसले ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करती। कोई समझता है कि धौंस, तशद्दुद और असलहे का इस्तेमाल कर सकता है तो गलत फहमी है। हमने सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए हैं। अली जैदी ने वज़ीर ख़ारजा पर तनकीद करते हुए कहा, अमेरिका में तमाशा हुआ, सब ने देखा। बच्चा जमहूरा हाथ बांध सर झुकाकर खड़ा था। इमरान नियाजी ने IMF की कड़ी शराइत मानी, जिन पर अमल न करने से डॉलर महंगा हुआ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की साबिक हुकूमत पर तनकीद। बोले, हलफ ना लेने की बीमारी ऐवान सदर से चली और गवर्नर हाउस में डेरे लगा लिए। पंजाब में कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने वर्दी में भर्ती गुंडों से हमला कराया। 1.5 माह हो गया, मेरे पास कोई काबीना नहीं। हमजा शहबाज का पंजाब के अवाम के लिए 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में देने का ऐलान। कैंसर की अद्वियात भी मुफ्त मिलेगी। पंजाब असम्बली के मुनहरिफ MPs का मुस्तकबिल क्या होगा। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रेफरेंसेस का महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला गुज़िश्ता रोज सुनाना था। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के बाद फैसला रोक लिया गया था। मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न होने पर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा होगा। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने अपनी बरतरफी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म ने अपने बेटे को फ़ायदा देने के लिए गैर कानूनी काम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। मामला पंजाब का है, इस अदालत का दायरा कार नहीं बनता।
पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई के बैंक रिकॉर्ड जावर स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में फर्क है। स्टेट बैंक के मुताबिक पीटीआई ने कुछ अकाउंट्स स्क्रूटनी कमेटी से छुपाए। वाजे करें कि रिकॉर्ड में फर्क क्यों है। पीटीआई फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोले स्टेट बैंक ने गैर इस्तेमाल शुदा बैंक अकाउंट्स को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, बाउंस चेक भी शामिल किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बज़िंजो का अपने खिलाफ पेश तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि साथियों से मुशावरत के बाद अगला लाहे अमल देंगे। बलूचिस्तान के सियासी बहरान के असरात वफाकी हुकूमत पर भी पड़ने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक BAP ने शहबाज शरीफ की हिमायत के लिए सूबे में तब्दीली की शर्त रखी थी। जाम कमाल और यार मोहम्मद रिंद आज इस्लामाबाद आएंगे। वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद में PDM से हिमायत की दरख्वास्त की जाएगी। हिमायत न मिलने पर बाप पार्टी वफाकी हुकूमत से अलहदा भी हो सकती है। मुस्लिम लीग नून का आज सरगोदा में पावर शो। कंपनी बाग फुटबॉल ग्राउंड में पिंडाल सज गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और मरीम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगे। जलसागाह में पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार। इंतजामिया ने पिंडाल बड़ा करने के लिए कई दरख्त भी काट डाले। मुल्क में शदीद गर्मी के साथ बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी बेहाल, दिन को चैन न रात को सुकून। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5000 से तजावुज कर चुका। पंजाब और सिंध में 12 घंटे तक एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में 10 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। गर्मी के सताए अवामों के लिए खुशखबरी। पेशावर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मौसम कदरे ठंडा हो गया। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों की नवीद। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क भर में दाखिल होगा। मलाई और वस्ती इलाकों में तेज आंधी और बारिश होगी। सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़ारा की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। पुलिस अफसरान की सरजनिश की रिमार्क्स दिए। AG साहब, हमें बच्ची चाहिए। क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि जो एक बच्ची नहीं मिल रही? आप आपस में गेम खेल रहे हैं। मंगल को दुआ ज़ारा को हर सूरत में पेश करें। अमल ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात में नकल माफिया सरगर्म। वजारत तालीम और बोर्ड इंतजामिया कार्रवाई सिर्फ ऐलानात तक महदूद। दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद इम्तहानी मराकज़ के बाहर गैर मुतल्लिक़ अफराद का हुजूम और चपड़ासी पैसे लेकर नकल का मवाद अंदर पहुँचाते रहे। इंतजामिया ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मौसमी तब्दीलियों के असरात तबाह कुन होने लगे। चालिस्तान में गर्म मौसम और बारिशें न होने पर खुश्क साली हो गई। आबी ज़खायर खुश्क होने से इंसानी जिंदगी के लिए सख्त मुश्किलात। सैकड़ों जानवर दम तोड़ चुके। मकीन सुलगते सहरा में पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। डेरा बुट्टी के इलाके पीरकोह में साफ पानी का टैंकर आने पर घंटों धूप में इंतजार करने वाले अफराद दस्तों गिरेबान। और यूएफा यूरोपा लीग का टाइटल जर्मनी के फुटबॉल क्लब फ्रैंकफर्ट ने जीत लिया। फाइनल में स्कॉटलैंड के क्लब रेंजर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद प्लेंटी शॉटआउट पर 4-5 से शिकस्त। फ्रैंकफर्ट ने 1980 के बाद पहली बार यूरोपा लीग का टाइटल अपने नाम किया। 42 साल तवील इंतजार के बाद फतह मिलने पर फ्रैंकफर्ट के फैंस झूम उठे।